बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड स्ट्रक्चर कैसा है। जिस तरह से हम इससे पहले हमने बताया है ना कि हमारे पास जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है फॉर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो हमारे पास क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो चलिए पढ़ते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोटीन है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये कैसे फ्लो करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स of plasma membrane are in constant motion, are in motion। हमारे पास जो प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो दो तरह के मोशन करते हैं, दो तरह से वो फ्लो कर रहे हैं। एक हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन का मतलब ये है कि ये जो प्रोटीन है ये रोटेट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसमें प्रोटीन है तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, रोटेशन करता है। ये जो इसकी ये साइड है ये कभी इस साइड पे आ जाता है, कभी इस साइड पे आ जाता है, कभी इस साइड पे आ जाता है, और ये हमारे पास क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। तो इस रोटेटरी मोशन को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोशंस। सो द प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे परफॉर्म एंगुलर मोशंस। हमारे पास कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर मोशंस, इन विच द प्रोटीन रोटेट परपेंडिकुलरली टू द मेन एक्सिस। इसमें ये जो प्रोटीन है ये परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ये मेन एक्सिस के साथ। तो एक मोशन तो ये हो गई। दूसरा जो हमारे पास मोशन परफॉर्म करता है प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो हमारे पास क्या कौन सा मोशन है, लेटरल मोशन। लेटरल मोशन। अब लेटरल मोशन का मतलब ये है कि ये जो प्रोटीन है या तो इस साइड पे जाएगी लेटरल डायरेक्शन पे और या इस साइड पे जाएगी। दे विल मूव इन पैरेलल डायरेक्शंस टू द मेन एक्सिस। या ये प्रोटीन इस साइड पे जाएगी हमारे पास इन द लिपिड बाइलेयर, और या ये प्रोटीन हमारे पास लिपिड बाइलेयर में इस साइड पे आ जाएगी। इस मोशन को हम क्या कहते हैं, इस मोशन को हम लेटरल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है ये दो तरह का मोशन परफॉर्म कर रहा है। और ये हमारे पास क्या है, इफ दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर, ये हमारे पास मेम्ब्रेन की क्या है, लिपिड्स है। ठीक है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या है, लिपिड्स है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे, अब हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे हमारे पास प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है ये मोशन कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में आपको बता दूंगा कि हमारे पास हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम इस तरह करेंगे, हम एक हेट्रोकैरियन बनाएंगे। हेट्रोकैरियन का मतलब ये है, हेट्रोकैरियन का मतलब ये है कि इसमें दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के जो प्रोटीन होते हैं, सेल प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन, हम इसको मिलाएंगे, हाइब्रिडोमा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइब्रिडोमा। और यही हाइब्रिडोमा फिर हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में देख लेंगे और उससे हम जानेंगे कि मतलब ये जो प्रोटीन थी अब एक साइड पर मौजूद है और कुछ टाइम बाद ये दूसरे साइड पे चली गई है। तो अब ये हम हाइब्रिडोमा कैसे बनाएंगे, हाइब्रिडोमा बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, हम दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उस दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को हम मुख्तलिफ फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी से उसके साथ अटैच कर लेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, इफ दिस इज ह्यूमन सेल, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कौन सा सेल है, ये ह्यूमन का सेल है, और ये हमारे पास किसका सेल है, फॉर एग्जांपल दिस इज, अब ये माउस है, माउस भी मेमल है और ह्यूमन भी मेमल है, दो मेमल्स का मैंने सेल ले लिया। ठीक है, सेल के ऊपर हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसका भी ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन होते हैं और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एंटी के तौर पर ये इसकी एंटीबॉडीज है, ये इसकी एंटीबॉडी है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन सेल। सेम हमारे पास एंटीबॉडीज यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। हमारे पास ये जो एंटीबॉडीज हैं इट इज प्रेजेंट ऑन द माउस, ये हमारे पास माउस की सेल सरफेस पर भी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, उसी एंटीबॉडीज को लेबल करेंगे। किस तरह लेबल करेंगे, मैं इस तरह करता हूं कि ये जो माउस सेल है उसको मैं फ्लोरेसीन एंटीबॉडीज के साथ, ये हमारे पास एक प्रोटीन होता है फ्लोरेसीन प्रोटीन, क्या कौन सा प्रोटीन, फ्लोरेसीन प्रोटीन, उसके साथ मैं क्या करूंगा, बाइंड कर लूंगा, उसकी एंटीबॉडीज उसके साथ क्या कर लूंगा, बाइंड कर लूंगा। ये माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर है। ठीक है, तो फिर ये जितनी भी हमारे पास एंटीबॉडीज थी माउस सेल सरफेस पर वो किसके साथ अटैच्ड हो गए हैं, इट ऑल दीज आर अटैच्ड विद द फ्लोरेसीन प्रोटीन। माउस का जो सेल है ये मैंने लेबल किया है, सो दिस इज वन,
ये एक सेल हो गया हमारे पास। दूसरा जो सेल है ह्यूमन का, अब ह्यूमन का सेल में किसी और जो फ्लोरेसेंट प्रोटीन है उसके साथ में लेबल कर दूंगा। जो ह्यूमन के लिए मैं लेबल यूज करूंगा वो हमारे पास कौन सा लेबल है, मिसाल के तौर पर ये जो मैंने लगाया है ये रोडोप्सिन, क्या है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन भी हमारे पास क्या है, एक फ्लोरेसेंट प्रोटीन है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गई, इसको मैंने फ्लोरेसिन प्रोटीन के साथ लेबल किया और ह्यूमन की सेल को मैंने रोडोप्सिन प्रोटीन के साथ लेबल किया। अब ये इजीली हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इसके सरफेस पर जितने भी हमारे पास क्या थी, एंटीबॉडीज थी, वो सबको मैंने लेबल किया है किस चीज के साथ, रोडोप्सिन के साथ। अब ये दो मुख्तलिफ कलर प्रोटीन है, ठीक है। और यही कलर प्रोटीन फिर मैं देख लूंगा किस चीज में, ये जो हमारे पास फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप होता है उसमें मैं देख लूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इन दोनों को मिला लूंगा। कैसे मिलाऊंगा, आई वॉन्ट टू मेक हेट्रोकेरियन और हाइब्रिडोमा, इन दोनों सेल्स का मैं क्या बना लूंगा, हाइब्रिडोमा बना लूंगा। तो इन दोनों सरफेस को मैं, दोनों सेल्स को मैं क्या करूंगा, मिला लूंगा। मिलाने के बाद हमारे पास एक कॉमन सेल बन जाएगा और उस कॉमन सेल के इसके पास क्या होगी, सम एंटीबॉडीज आर लेबल्ड विथ, इसके कुछ एंटीबॉडीज के साथ हमारे पास क्या मौजूद होगा, फ्लोरेसिन मौजूद होगा और कुछ एंटीबॉडीज के साथ हमारे पास रोडोप्सिन मौजूद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको लेबल करते हैं, ठीक है। ये कुछ एंटीबॉडीज ऐसे हैं जिसके पास क्या अटैच है, इसके पास अटैच था क्या चीज, फ्लोरेसिन। और ये जो कुछ एंटीबॉडीज है उसके साथ क्या अटैच है, इट इज अटैच्ड विद दी, ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने बनाए हैं हमारे पास क्या है, रोडोप्सिन। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स का है, ह्यूमन का है। और ये वाला पोर्शन हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स का है, ये माउस का है। अब दोनों को मैंने मिलाया है और इन मिलाने के बाद जो फाइनल सेल हमारे पास बन गया है इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमा कहते हैं। अब यही हाइब्रिडोमा अब हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए उसको रख लेंगे। अगर हम 0 मिनट पर बात कर लें कि हमारे पास ये जो सेल थी अभी अभी मिल गए हैं, ठीक है। तो इसकी जो हाफ पोर्शन है ये ह्यूमन वाला है, क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप में नजर आ रहा है कि इसकी जो हाफ प्रोटीन है उसके साथ रोडोप्सिन अटैच है और इसकी जो हाफ प्रोटीन है उसके साथ फ्लोरेसिन अटैच्ड है, ठीक है। आफ्टर 40 मिनट्स, अगर हम 40 मिनट बाद इसको देख लेंगे इन द माइक्रोस्कोप, तो 40 मिनट बाद हमारे पास ये जो प्रोटीन थी, जो एक साइड पर रोडोप्सिन और दूसरे साइड पर फ्लोरेसिन, अब ये दोनों मिक्स हो गए हैं। क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। अब दिस इज द सेल, अगर ये हमारे पास एक सेल है तो कुछ प्रोटीन, कुछ एंटीबॉडीज रोडोप्सिन के साथ अटैच है और कुछ एंटीबॉडीज किस चीज के साथ अटैच है, फ्लोरेसिन के साथ अटैच है। सेम हमारे पास यहाँ पर भी फ्लोरेसिन है, नेक्स्ट हमारे पास रोडोप्सिन है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, रोडोप्सिन और फ्लोरेसिन। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें अंदाजा हो गया है कि ये जो प्रोटीन है ये क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं विद टाइम के साथ। क्योंकि पहले जो मैंने बनाया था हाइब्रिडोमा में हमारे पास एक साइड पर ह्यूमन प्रोटीन थी, ह्यूमन की जो जितनी एंटीबॉडीज थी, और दूसरी साइड पर हमारे पास माउस की प्रोटीन थी, ठीक है। लेकिन आफ्टर 40 मिनट जब मैंने देख लिया तो ये जो ह्यूमन की एंटीबॉडीज थी वो एक साइड पर मौजूद नहीं थी, फिर ये जाके कहाँ पर मिक्स हो गई थी, हमारे पास माउस की सेल प्रोटीन के साथ मिक्स हो गई थी। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया है, इसने प्रूव किया है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द प्रोटीन व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इन कांस्टेंट मोशन, ये मोशन में है और ये हरकत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये वाज़ेह हो गया है कि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था जिसने बताया था कि प्रोटीन हमारे पास फ्लो कर रहा है और लिपिड हमारे पास एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, ठीक है। तो इससे जाहिर हो गया है कि जो प्रोटीन थी वो हमारे पास क्या है, इन कांस्टेंट मोशन है।